ओम शांति। आज हम 7वें अध्याय के बारे में जानेंगे, जिसमें परमात्मा का यथार्थ परिचय बताया गया है। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे पार्थ, मुझ में मन लगाए हुए, मेरे आश्रय में रहते हुए, योग का अभ्यास निरंतर करते हुए, संशय रहित हो, मेरे संपूर्ण स्वरूप का तू मुझसे ही सुन। जिसका मतलब है कि परमात्मा यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि मेरे बारे में मैं स्वयं ही बता सकता हूँ। जैसे हमें हमारे बारे में रियलिटी पता है कि हम अंदर से कैसे हैं, बाहर से कैसे हैं, पर हम दूसरों को जज नहीं कर सकते, वैसे ही परमात्मा कहते उनके बारे में अलग अलग बातें हुई, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, पर उनका सच्चा परिचय परमात्मा स्वयं ही आकर देते हैं। हे पार्थ, अब तुमको संपूर्ण ज्ञान विज्ञान सुनाता हूँ। हजारों मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है जो आत्म ज्ञान जानने के लिए यत्न करता है, और इन यत्न करने वालों में भी कोई कोई ही मुझको भली भांति जानता है। भावार्थ है, सभी भगवान की बातें करते हैं, पर प्रैक्टिकली दिल से कितना चाहते हैं, और उनमें से भी कोई कोई उसे प्राप्त करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए आपकी लाइफ में 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, ये कुछ होंगे। पर परमात्मा को हमने किस जगह रखा? क्या परमात्मा फर्स्ट रैंक पर आया? पर जब कोई प्रॉब्लम आती है, सिचुएशन आती है, तो पहली उंगली किसकी तरफ? भगवान की तरफ। इसीलिए गायन है, कोटों में कोई, कोई में भी कोई। आगे है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और संस्कार। ये 8 प्रकार की अपरा प्रकृति है। इससे अन्य जीव को भूत प्रकृति अथवा परा प्रकृति कहते हैं। संपूर्ण प्राणी मात्र मेरी इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होते हैं। यहाँ ये समझना है, अपरा प्रकृति मीन्स 5 तत्व और आत्मा के 3 पार्ट्स, ये परिवर्तनशील हैं। ये जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज होती हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से या वाइब्रेशन के हिसाब से, ये चेंज होते रहते हैं। और इससे परे परा प्रकृति है जो अपरिवर्तनशील है, मीन्स जो चेंज नहीं होती। अब हम सब इस दुनिया में जो रोल प्ले कर रहे हैं, हम देख रहे हैं ये सृष्टि, मौसम सब कुछ बदल रहा है, पर परम धाम जो हम आत्माओं का घर है, वहाँ हर चीज स्टेबल है। और आत्मा परम धाम से आई, प्रकृति ये साकार लोक, और ये जब दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो जीव आत्मा कहलाते हैं। इसीलिए कहा कि इन दोनों प्रकृतियों से पैदा होते हैं, मीन्स परम धाम और साकार लोक से। और यहाँ से प्रैक्टिकल लर्निंग क्या है? हम सब बोलते हैं ये तो मेरा नेचर है, संस्कार है, हमें आज से चेंज करना है, क्योंकि जो भी संस्कार बने वो यहाँ ही तो बने। अब मुझे अपने ओरिजिनल क्वालिटीज की तरफ जानना है, जो प्रेम, सुख, शांति, पवित्रता, आनंद से भरपूर है। आगे कहा, मैं इस संपूर्ण जगत को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाला हूँ, सबका रचयिता और निर्देशक हूँ। जैसे धागे में माला पिरोई जाती है, उसी तरह यह संसार मुझ में पिरोया हुआ है। भावार्थ, परमात्मा ही सभी प्राणियों का उद्धार करते हैं, और वो स्थापना, पालना और विनाश का कार्य ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, ये तीनों कार्य कराते हैं। और गॉड इज द क्रिएटर एंड डायरेक्टर ऑफ दिस वर्ल्ड ड्रामा। ये पूरी सृष्टि, उसका बीज रूप वो परमात्मा है जो परम धाम में निवास करते हैं। मैं जल में रस, सूर्य चांद में प्रकाश, वेदों में ओंकार, पुरुषों में पुरुष तव, पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज, तपस्वियों में तप, बुद्धिमानों में बुद्धि, संपूर्ण प्राणियों में जीवन मैं हूं। मीन्स परमात्मा यहाँ बता रहे हैं कि वो सर्व गुणों में श्रेष्ठ हैं। यहाँ ये नहीं समझना कि वो इनमें वास करते हैं, बट ये समझना इंपॉर्टेंट है वो हर गुण और शक्तियों का सागर है। इसीलिए गायन है, सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य ज्ञान देता है, शिवम कल्याणकारी। हमें तीसरा नेत्र दिया, जिससे हमें समझ आया कि सब कुछ कल्याणकारी है, जो कुछ भी होगा वो अच्छा होगा। और सुंदरम,
हर रचना कितनी सुंदर है। एक माँ से पूछो सबसे सुंदर कौन, तो वो कहेगी मेरा बच्चा। और आगे श्री कृष्ण कहते हैं, यह मेरी माया बड़ी कठिन है, जो मेरी शरण में आते हैं वे ही मेरी माया के पार पहुंचते हैं। यहाँ पर ये क्लैरिटी हो रही है कि ये जो माया है वो बहुत पावरफुल है। और कई जगह कहते हैं कि माया परमात्मा की ही बेटी है और परमात्म शक्ति से इस माया पर विजय हो सकती है। अगर उसका साथ नहीं तो कुछ भी नहीं। इसीलिए कहा गया परमात्मा की छत्र छाया में रहो। और आगे बताया कि उत्तम कर्म करने वाले 4 प्रकार के भक्त हैं। अर्थार्थी, जो संसारिक पदार्थों के लिए भक्ति करते हैं। 8, जो संकट निवारण के लिए भक्ति करते हैं। जिज्ञासु, जिनके अंदर मेरे को जानने की इच्छा है। और चौथे हैं ज्ञानी, इसमें ज्ञानी हमको प्रिय हैं। ऐसा कहा गया क्योंकि बाकी चीजों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्राप्ति की इच्छा है, पर ज्ञानी वो जो परमात्मा को समझ से याद करता है, उनकी शिक्षाओं को धारण करता है और उनके जीवन में ऐसा चेंज देखकर दूसरे भी ऐसे समझते हैं हमें भी ऐसा ब्यूटीफुल जीवन बनाना है कि घर गृहस्थी में भी रहना है पर कमल फूल समान रहना है। ओम शांति।